अपने आप को जानने के सिवाय अंदर का जगत लय नहीं होगा। आत्माकारी शांत हो सकता है, आत्माकारी स्थिर हो सकता है, आत्माकार ही अनइफेक्टेड हो सकता है। पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको अपने स्वरूप के निश्चय की भी ज़रूरत है। बार बार आत्म अभ्यास करना पड़ेगा। मेरे को शब्द क्यों लगा, बात क्यों लगी, दृश्य से मैं प्रभावित क्यों हुआ, मतलब साफ है, मेरा जीव भाव है। जब जब देह भाव आएगा, देह दृष्टि होगी, तो राग द्वेष का संसार पैदा होगा। किसी के अंदर भी जब अपने लिए बॉडी कॉन्शियसनेस है, सामने वो भगवत दृष्टि तो नहीं बना सकेगा। अपने अंदर भी तभी नहीं जाएगा कूड़ा जब निश्चय होगा आत्मा का। हम और बातें पकड़ते हैं, फिर निश्चय अंदर से छूट जाता है। लेकिन निश्चय के बिना काम नहीं बनने वाला है। जो भी जगत भीतर जाता है उसका कारण ही यही है, जीव भाव, चम दृष्टि, वही मेन रीज़न है। अगर हम अंदर से आत्मा के निश्चय में आ जाएं, ये सारी बातें अपने आप ही क्लीन हो जाएंगी। और आप ये भी देखना कि आपके अंदर कुछ और चलता है, उसका रिएक्शन कहीं कहीं और निकलता है। ये अंदर अजीब सी सृष्टि है मनुष्य की कि एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह आता है। उलझेगा कहीं पे, भिड़ेगा किसी से, परेशान होगा किसी कारण से, गुस्सा निकालेगा किसी और पे। ये मनुष्य की प्रकृति है, क्योंकि उसको जस की तस बात छोड़नी नहीं आती है। भाई जहाँ की बात है उसको उधर ही छोड़ दे, कैरी फॉरवर्ड ना करे। कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। पिछले महीने का जो भी बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड। वर्ड ही यूज़ होता है, कैरी फॉरवर्ड। पिछले साल का, फिर इस साल में कैरी फॉरवर्ड। कैश बच गया, इस साल में कैरी फॉरवर्ड, उसको फिर ले चलते आगे। ये मन का भी स्वभाव है, कैरी फॉरवर्ड, आगे लेके चलता है। और जब एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह कर बैठता है, फिर वो अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसे जोड़ने लगता है चीज़ों को। समझो एक आदमी को दफ्तर में डांट पड़ी बॉस से, घर आया चीखने लगेगा। अब समझ आता है गुस्सा तो मेरे को दफ्तर से आया हुआ है, पर सबको कारण बता देगा। बच्चों को गुस्सा करेगा, पढ़ते नहीं हो। बीवी को बोलेगा, देखती नहीं हो, सिर पे चढ़ाया है सबको, मैं कहाँ कहाँ मरूं, क्या क्या देखूं। जबकि घर में सीन रोज़ यही होता है। पर उसको गुस्सा तो दफ्तर का कैरिड फॉरवर्ड है, घर ले आया है उस चीज़ को, तो चलेगा ही। बाहर सास ने कुछ बोल दिया बहू को, कमरे में आई पति से चिड़चिड़ के जवाब देगी। वो बोलेगा क्या हो गया, तो भले डायलॉग कुछ और बोले, पर थोड़ी देर बाद बोलेगी तेरी माँ ने ऐसा कहा मेरे को। कैरिड फॉरवर्ड। और ये स्वभाव इंसान को बहुत तंग करता है। जो भी चीज़ जहाँ की है, अच्छा उसको उधर छोड़ दो और आराम से आगे बढ़ो। ये सी चीज़ें लेके चलते हैं
फिर रिएक्शंस करते हैं, खुद भी तंग होते हैं, सामने वाले को भी तंग करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, मेल हम मिलाते रहते हैं, बड़ी चीज़ नहीं होती कोई भी, लेकिन उसमें 4 इस तरह की बातें हम प्लस कर लेते हैं कि हम बात को बड़ा कर लेते हैं। बात तो छोटी सी होती है, किसी ने कहा कितना कहा होगा, पर मन ने जोड़ लिया। हमेशा मुझे कहते हैं, मैं ही सुनता हूँ, ऐसा वैसा कई सारे मसाले मन ने डाल दिए, बात का बतंगड़ बन गया, बात तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी तो अपनी मूड खराब होती है तो किसी की अच्छी बात से भी हम चिढ़ जाते हैं। बात तो अच्छी बोली अगले ने, चिढ़ हम गए, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। पर इतना अलग करके अपने आप को हम जांचते नहीं हैं। मुश्किल ये है। भगवान बोलते थे, किसी ने कहा सबसे पहले तो ये खोजो उसने क्यों कहा, क्या परेशानी है उसको। मूर्ख तो नहीं है, ऐसे ही बोल रहा होगा, कुछ तो तुमसे भूल हुई होगी, कोई बात होगी तो अगला बोल रहा है, उसकी शिकायत दूर कर दो। पहली बात तो ये है। उसके बाद भी अगर वो कह रहा है, तुमने जांचा अच्छे से, तुम्हारे पार्ट पे कोई भूल नहीं है, कर्म का हिसाब समझ लो, फिर अपने को परख लो कि मैंने जो ज्ञान का निश्चय किया उसके अकॉर्डिंग मेरे को फर्क क्यों पड़ रहा है। मैं अंदर से अपने निश्चय में इतना स्टेबल क्यों नहीं हूँ। ज्ञान भी तो एक कवच है जो आपकी संभाल करता है। ज्ञान भी तो एक कवच है जो आप तक कोई वाण पहुँचने नहीं देता है। तो आप अपने अंदर वाले को बनाते आओ ना। सारे दिन में एक विचार याद रखो, ज्ञान से मुझे अपने को बनाना है। एक परीक्षा हाल में हम बैठे हैं, हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने मन को बनाना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। हमारा ध्यान दूसरे में नहीं जाना चाहिए, हमारी भगवत दृष्टि रहनी चाहिए। हमारे अंदर के जो विचार हैं वो सधे हुए रहने चाहिए। अब सामने तो सारे ज्ञानी नहीं हैं, सारे तो ज्ञानी नहीं है ना सामने। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अज्ञानी से ज्ञानी की आशा कर रहे हैं, ज्ञानी के आचरण की। ये भी तो हमारी एक्सपेक्टेंस गलत हुई। हमारे को ज्ञान के अनुसार बहुत कुछ मालूम है कि ज्ञानवान का आचरण कैसा होना चाहिए, लेकिन अज्ञानी में हम उम्मीद रखेंगे कि वो ज्ञानी का व्यवहार करे, तो मूर्ख तो हम हुए। जैसे पागल है, वो पागलपना करेगा, पागल की अस्पताल जाओ, अब वो तो पागल हैं सारे, पागलपन करेंगे ही करेंगे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। आई पागल की अस्पताल में, बुरा भी नहीं मान सकते, वो बेचारे पागल है दिमाग से, हंस भी नहीं सकते। भाई कुदरत की मार है बेचारों पे, क्या किया जाए, है ना। तो ना हम हंस सकते हैं, ना हम नाराज़ हो सकते हैं। भाई पागल है, पागलपना करेगा। ऐसे ही अज्ञान में हर एक व्यक्ति अज्ञान वाले स्वभाव में वर्तेगा। असल में अपने दोषों को, स्वभावों को पहचानते हुए भी हम अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और कभी कभी इन चीज़ों का हर्जाना बड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, फिर नुकसान हो जाता है, फ़ायदा नहीं होता। अपने आप को
समय अनुसार बदलते आना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने को चेंज करना ही चाहिए। अपने अंदर की प्रकृति को पहचानो, दुरुस्त करो और सही ढंग से चलो। अब कई जगह थैंकफुल होना ज़रूरी होता है, एहसानमंद होना ज़रूरी होता है, मर्यादा से बोलना, मर्यादा से उठना, मर्यादा से बैठना सब ज़रूरी होता है। लेकिन हम फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे तो एक समय हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। आज भी हम सोच रहे थे, जो रिश्ते निभते हैं वो तब निभते हैं जब आप किसी को इज्जत दे पाओ, और जो इज्जत देनी नहीं जानता वो रिश्ता नहीं निभा सकता, ना उससे कोई निभा सकता है। ये जो प्यार का रिश्ता है, गुरु भी तो हम जैसों को इज्जत देता है, तभी तो हमारा प्यार का एक नाता बनता है गुरु से, ऐसे ही बन जाता है। गुरु ने कितना हमको ना योग्य होते हुए भी सम्मान दिया, प्यार दिया, बड़प्पन दिया, खुशी दिया। तो हमारा ये जो प्यार का रिश्ता है भगवान से, बनता भी है और निभता भी है। कहीं पर भी तुम उठो बैठो, तुम इज्जत दे के चलो ना सबको, सम्मान दे के चलो। ये अधीनता मन की, मेरे मन में चिढ़ थी, मेरे मन में इरिटेशन थी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे, तो एक समय तुम्हें ही सब नापसंद करके छोड़ देंगे कि हम तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकते। नुकसान हो जाएगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा। सबको आदर दे के चलो। अब तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये तुम दूसरों के दिमाग में थोड़ी डाल सकते हो। तुम्हारी भी बहुत सी चीज़ें किसी को पसंद नहीं होंगी। असल में कई लोग इस तरह की प्रकृति बना लेते हैं जिसमें हया ख़त्म कर देना, शर्म ख़त्म कर देना, मर्यादा ख़त्म कर देना। ज्ञानी कितना ही किसी से फ्री क्यों ना हो जाए, वो चीज़ों की मर्यादाएं नहीं भूलता है। और संसार में सब लोग मर्यादाएं पार करते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। मर्यादाएं पार कर जाते हैं। भाई तुम मर्यादा में रहो। भी गुरु के पास हम लोग रहते थे महीनों के हिसाब से, पर कभी एक दूसरे से फालतू नहीं बोलना, ऊंचा शब्द नहीं, विक्षेपता से नहीं। अपने को बनाना है, बाहर व्यवहार क्यों खराब करना है, बाहर व्यवहार में क्यों दोष लाना है, बाहर ताना तुनका क्यों मारना है, बाहर जो मुंह में आया वही रूडली क्यों बोलना है। ये एक गुरु के स्थान की भी मर्यादा होती है, एक अपने अंदर शिष्य धर्म की भी मर्यादा होती है, ज्ञान धर्म की भी मर्यादा होती है। बहुत सी मर्यादाओं से अपने को चलाते हुए हम अपने ऊपर जीत पाते हैं, लेकिन हम फ्री हो जाते हैं सबसे, और लगता है हम कैसा भी बोलें, क्या भी करें। तो वो अंदर की शर्म हया मार दी ना, अंदर की हया मार दी। अब कैसा भी बोलो, कैसी भी टोन में बोलो, क्या भी बोलो, कैसे भी बोलो, तो एक समय रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बल्कि हमारी जगह ही ख़त्म हो जाती है। जब कोई इरिटेट हो जाता है, बहू इरिटेट हो जाती है, तो वो सास को बोलती है कि देरानी से मैं बहुत इरिटेट हो गई, या तो हम दोनों को अलग अलग कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अब आप देख लो आपने क्या करना है। एक समय नौबत ऐसी आ जाती है, हमारे साथ कोई रहना नहीं चाहता, हमारे साथ कोई एडजस्ट होना नहीं चाहता, सब उलझ जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव को कंट्रोल करते ही नहीं हैं, हम अपने आप को मोड़ते ही नहीं हैं, और करने के सामने समय ही चेतना होता है। ये मत सोचो बाद में बड़ा आप बोलो मेरे को गिल्ट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, वो ड्रामा हो रहा है, गिल्ट नहीं हो रहा, ड्रामा हो रहा। उसी समय अपने आप को रोकना, उसी समय बोलते थे भगवान,
एक एक शब्द चबा के बोलो। शब्द चबाए कैसे जाएं? मतलब रोको, अंदर सोच के बोलो। बोलना है, नहीं बोलना है, बोलने की आवश्यकता है, नहीं है, बोलें या नहीं बोलें, सब पता होना चाहिए। क्या बोलें, कितना बोलें, किससे बोलें, क्यों बोलें, सब कुछ मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह का गेट खोला तो खोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज एक तरीके से वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। बाहर की पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं अगर व्यवहार की पढ़ाई नहीं है तो। मनुष्य जाना तो व्यवहार से ही जाता है। आजकल की सासें नहीं बोलती हैं, पुरानी सासें तो बोलती थी डिग्री मैंने चूल्हे में डालनी है उसकी। लड़की को सब आना चाहिए, रहनी सहनी कहनी अच्छी होनी चाहिए, बाकी डिग्रियां ले आएगी तो मैंने चूल्हे में डालनी है उसकी डिग्रियां। आजकल चूल्हे नहीं है तो डायलॉग ख़त्म हो गया ये वाला। लेकिन ये एक सच्चाई है कि बाहर से बहुत ऐसी चीज़ें तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली जो हमको संस्कार अडॉप्ट करने होते हैं वो हम अडॉप्ट ही नहीं करते। कई बार हमसे भी लोग दलील देते हैं हम पहले से ऐसे हैं, तो यहाँ क्या करने आए हो? पहले से तुम जैसे भी थे, पर आज अगर यहाँ पे आए हो, चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदल लो, मन मोड़ लो, परिवर्तन लाओ। कभी कभी किसी के लिए दिमाग में बड़ी अच्छी बात होती है, अच्छी इमेज होती है, लेकिन देखो साथ रहते हुए वर्तते हुए तो अजीब लगने लगता है कि ये कौन सा तरीका हुआ इसका, व्यक्ति को तो जीने ही नहीं आता, व्यवहार की समझ नहीं है। अब समझो शादी करके तुम घर में आए तो देख परख के तो सास लाई थी बेचारी, लक्ष्मी की भावना से भी लेके आई, लेकिन उसको शिकायतें क्यों आ जाती हैं? क्या सिर्फ उसके स्वभाव में खोट है? क्या उसकी एक्सपेक्टेंस में खोट है? बहू के व्यवहार में भूलें नहीं होती हैं, बदनाम हो गई सासें, पर व्यवहार में खोट तो आप लोगों के भी रहता ही है। कहीं ना कहीं मर्यादाएं भंग करना, रूड आंसर करना, चिढ़ के बोलना, मुंह बना लेना, मूड ऑफ कर लेना होता है। अब अगले व्यक्ति की एक्सपेक्टेंस तो गलत नहीं है, ये तो ठीक है, ज्ञान से हम समझा देते हैं किसी को कि तुम्हारी एक्सपेक्टेंस गलत है, पर अपने नज़रिए से अगर देखो, हम ये कहते हैं सामने वाले ने उम्मीद रखी वो गलत है, क्या उसकी उम्मीद गलत है? ऐसा तो नहीं कह सकते हो। बहू ये नहीं कह सकती है कि सास की उम्मीद गलत है। उसको अंदर ये फील होना चाहिए कि अगले की आशा ठीक है, मेरे को खरा उतर के दिखाना है। अब ज्ञान भी बड़ा तरीके से उठाना पड़ता है। क्या बात समझनी है, कैसे समझनी है, ये भी हमको आना चाहिए। हम अगले पे ज्ञान का दोष डाल के या ऐसी कोई बात डाल के अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं। विचार करके देखो एक बार। अब आपको कहा गया आशा नहीं करो, आप बोलोगे दूसरा मेरे से आशा ना करे। हमारा तो सत्संग सिखाता है आशा ना करो। आप आशा ना करो, आशा ना करे और की, आप करे उपकार, ये भी तो बोला गया। औरों से आशा मत करो, पर आप तो उपकार करते चलो। आप ये कैसे कह सकते हो अगला मेरे से एक्सपेक्ट ना करे? आप ये देखो, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, मैं कोशिश करके खरा उतर जाता हूं, मेरा फर्ज बनता है। अपने अंदर आप भी तो परिवर्तन ला सकते हो। और कुछ चीजें होती हैं
जो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो और वो आपकी विक्षेपता का कारण बनते हैं। फॉर ग्रांटेड ले ली चीज़ें। अभी सुबह की चाय मान लो रोज़ हस्बैंड ही बनाते हैं किसी किसी के घर में, फॉर ग्रांटेड हो गया। अच्छा, एक दिन नहीं बना पाया, नहीं उठा, नहीं उसका मूड होगा, तो तुम्हें विक्षेपता आ जाएगी। एक कप चाय बनाते हैं, वो भी नहीं है सुख इनका, तो सालों का सुख छूट गया तेरा, आज तुझे गुस्सा आ गया। आज तुम ये बोलो रोज आप बनाते हो, क्या हुआ फिर मैं बना देता हूं। फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, कुछ चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, वो दुख का, उदासी का, मायूसी का कारण बन जाते हैं। हम कभी छत पे वॉक करते हैं, अब कई सत्संगी प्रेमी भी वॉक करते रहते हैं, हम बाउंड्री तक जाते ही नहीं। कोई देख लेता है, हेलो कर दिया, नमस्ते का जवाब दे दिया, अब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब अगले दिन देखो यूं मुंह करके खड़े ही हैं सारे, हम जाते ही नहीं बाउंड्री तक, हम पीछे ही वॉक करते रहते हैं कि मैं किसी को ही नहीं देखता। फॉर ग्रांटेड ले लेता है इंसान हर चीज़ को, ये बड़ा मुश्किल काम है ये। और अगला व्यक्ति बंध जाता है उस चीज़ से, जो बंधेगा वो भी परेशान होगा, और तुम्हें उदासी, मायूसी, निराशा, ये चीज़ें तुम्हें भी घेरेंगी। रोज ऐसा होता है, अच्छा होता है तो होता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। हर चीज से हमको इरिटेशन, हर चीज से उलझना, हर चीज से परेशान होना। ताज्जुब की बात तो ये है कि हमको अपने स्वभावों का, अपने विकारों का पता नहीं है। बात तो ये है, अब अपने किसी रीजन से तुम सत्संग नहीं पहुंच पाए, चलेगा। सत्संग आके तुम्हें झपकी आ गई, चलेगा। पर अगर किसी कारण से घर से नहीं निकल पाए तो गुस्सा आएगा तुम्हें, उन लोगों पे चिल्लाओगे, उन लोगों से इरिटेट होगे। रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो गुस्सा आएगा। अजीब बात है, अपने भी तो रीज़न होते हैं कई बार। कितनों को मैंने देखा, घर से भीड़ भाड़ के आ जाएंगे, यहाँ आके फिर कभी इधर देख उधर देख, या फिर नींद आ गई। अब क्या, अब किसका बिगाड़ोगे, क्या बिगाड़ोगे। लेकिन वो विक्षेपता सारा दिन घर वालों पे निकलती रहेगी, चिड़चिड़ होती रहेगी। ठीक है, अब डन सो डन, अब क्या कर सकते हैं। बहुत से बातें ना अपने अंदर गड़बड़ हैं, जो मैनेजेबल हैं, लेकिन देखा ईगो मैनेज करने नहीं देता है, और उसका रिजल्ट ये होता है अस्थिरता, अशांति अपने मन में आती है। ऐसा नहीं है हमेशा चीज़ें मैनेजेबल नहीं है। अगर वो खड़ा हो गया आगे, मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता, तो संत स्वभाव, उसने क्या कहा, बोला मैं दे देता हूं। तू मूर्खों को रास्ता नहीं देता, ले मैं रास्ता दे देता हूं, बस मैं मुड़ जाता हूं वापस। मैनेजेबल है। आप बोलोगे नहीं मैनेजेबल ही नहीं है, मेरे को उसी रास्ते से जाना था, मेरा शॉर्टकट था, मैं जल्दी पहुंच जाता, मेरे को पूरा घूमना पड़ा। अब आप अपने ईगो को तो बोलोगे नहीं कि मेरे ईगो ने कहा मैं क्यों मुड़ूं, आप बोलोगे मैनेजेबल नहीं था। जबकि ऑल्टरनेट्स हमेशा मौजूद रहते हैं, चीज़ों के हमेशा मौजूद रहते हैं, चल जाता है, इट्स ओके। लेकिन अंदर जो अहंकार की प्रवृत्ति, इंसान को अहंकार में प्रवृत्त होने में बड़ा मजा आता है। आप देखना, ये भी एक स्वाद है, अहंकार में प्रवृत्त रहना। जिस दिन हमको अहंकार में प्रवृत्त होने में मजा नहीं आएगा, हम हट जाएंगे वहां से। आज एक पतिव्रता स्त्री है, उसको वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त होना पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। इतना ही बुरा लगता है हमको अहंकार में प्रवृत्त होना, इतना ही बुरा लगता है हमें काम क्रोध में प्रवृत्त होना। सोच के देखो, इसका मतलब हमने अपने स्वरूप के प्रति वो जो
पतिव्रता स्त्री वाला धर्म है वो नहीं रख पाए ना, अपने गुरु के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति हम उतनी पवित्रता अनुभव ही नहीं कर पाए कि हमको इस सब में प्रवृत्त होना बुरा लगे। सोच के देखो, हमको ये प्रवृत्ति बुरी लगे, अभी हमारी ये स्थिति कहाँ हुई है? सोचो, कितना ही पति शराबी हो, कबाबी हो, मारता हो, सुख ना देता हो, पतिव्रता स्त्री कभी नहीं सोचेगी कि मैं 4 यार और बना लूं। उसको गाली लगेगी। कोई उसको सलाह भी दे दे, तेरे पति ऐसा है, तू भी बाहर किससे चक्कर चला ले, लगेगा चांटा मार दूं इसके मुंह पे, मैं ऐसी दिखती हूं तुम्हें? है नहीं? कई स्त्रियां छोटी उम्र में विधवा भी हो जाती हैं, लेकिन कितना पवित्रता से अपना जीवन निभा छोड़ती हैं, शुद्धि से। क्यों? उनको उस सब में प्रवृत्त होना पसंद नहीं। अंदर की एक सच्चाई वाली बात हो गई। अब जिस दिन हमें अपने स्वरूप की पवित्रता का एहसास हो जाए और हमें इन चीज़ों में प्रवृत्त होना पसंद ना आए, अभी तो मज़ा आता है ऐसी प्रवृत्ति में। क्यों गुरु ने बोला कभी सुख नहीं लेना किसी से, उम्मीद नहीं रखना किसी से, कि इस सब प्रवृत्ति में तुम्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हें इस सब में अच्छा लगता है, मना तुम अभी अपने ज्ञान के प्रति, वो जो गीता में भगवान बोलते हैं, पतिव्रता स्त्री की तरह अनन्य भक्ति योग, अव्यभिचारिणी भक्ति योग। अब द्वैत में वरत रहा है तो अव्यभिचारिणी भक्ति योग कहाँ हुआ? सोचने वाली बात है भाई। जो द्वैत में वरत रहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति योग को कहाँ प्राप्त है? वो है ही नहीं। अद्वैती जो है उसका अव्यभिचारिणी भक्ति योग सिद्ध है। तो ये जो प्रवृत्ति है, पहले खुद को भी तो बुरी लगे। काम क्रोध में प्रवृत्त होने में इंसान को खुद को रस है, 2 की 4 बोलने में खुद को रस है। अच्छा लगता है अपने ईगो को पैम्पर करना, फ्लेटर करना। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी अपनी हुई कि नहीं हुई? आपके अपने अंदर का ये जगत है कि नहीं है? अब सामने कैसी स्त्री आ जाए, पतिव्रता स्त्री थोड़ी उससे अट्रैक्ट हो जाएगी कि हाँ मैं भी ऐसी बनती हूँ। तो हम कामी के साथ कामी क्यों बनना चाहते हैं? क्रोधी के साथ क्रोधी क्यों बनना चाहते हैं? ये भी सोच के देखें। हम ऐसे लोगों के साथ हम कहते हैं वो ऐसा था तो मेरे से ऐसा हुआ। हम ऐसों के साथ ऐसा बनना चाहते हैं ना? क्यों बनना चाहते हैं? इसका मतलब आप जिस मार्ग चल रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता मेरी पसंद नापसंद क्या है, मैं कैसा होना चाहता हूँ, मैंने कैसा मार्ग चुना है। ना तो इसमें मन की अधीनता काम आए, ना इसमें किसी को देख के उलझना हो, जो मेन बात है। ये भी तो सोचो। ठीक है, अगला व्यक्ति अपने स्वभाव में ज्यों का त्यों वरत रहा है, मैं अपने स्वभाव में ज्यों का त्यों वरत रहा हूं। चेक करो। हम भी तो अपने स्वभाव में वरते हैं। हमारा स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव क्या भी है, उसको एक साइड कर दो। मैं तो अपने स्वभाव में वरतूं। अब आजकल बच्चे कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं तुम उनको देखो, वो नहीं हिलना चाहते अपनी जगह से। वो कहेंगे नहीं, हम जैसे चल रहे हैं हम ऐसे ही चलेंगे, हमको नहीं पहनने तुम्हारे जैसे कपड़े, हमको नहीं पहनने तुम्हारे जैसे गले, हमको नहीं पहननी तुम्हारे जैसे पजामे। नहीं ना?
वो कहेंगे हम अपनी सिंप्लिसिटी में खुश हैं, ना वो बालों में डाई लगाएं, ना वो पार्लर जाएं, ना वो कुछ, जितना मर्जी घर में बड़ा फंक्शन हो, वो अपने सिर में वही तेल लगाएंगे, कंघी करेंगे और चल देंगे। वो वहीं के वहीं है ना। इतने पक्के हम अपने ज्ञान के स्वभाव में क्यों नहीं? मिन्नतें भी कर ले कोई तो कहते हैं नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इस बात के लिए जिद ना करो, हमारा अपना जैसा हिसाब है हम ऐसे ही रहेंगे, हम इन चीज़ों में नहीं जा सकते हैं। हम इतने अपने ज्ञान के स्वभाव में क्यों नहीं पक्के हो सकते हैं कि हम सामने वालों को देख के बेवकूफ़ नहीं बनेंगे? अब उनको पूछो तुम बड़ों को, वो कहते हैं कोई अच्छे लगते हैं, पागलपन है, शरीर उघाड़ के चलना कोई अच्छी चीज़ है, हम नहीं कर सकते ये सब। जो हमारी अपनी सलवार कमीज की ग्रेस है वही है, साड़ी की ग्रेस है सो है, हम नहीं कर सकते। मतलब उनको अंदर से रीझ ही नहीं आई कभी, है ना, रीझ ही नहीं आई कभी इन चीज़ों को लेकर के कि वो इन्वॉल्व होते, रीझ ही नहीं हुई उनको। अब हमको रीझ आ जाती है, रीस और रीझ दोनों आ जाती हैं। इसने ऐसा किया मैं भी कर सकता हूँ, ये ऐसे बोल रहा है मैं भी बोल सकता हूँ, ये ऐसे कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ। रीस और रीझ, आपको रीझ आ जाती है। अज्ञानी के व्यवहार पे भी रीझ उठते हो कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अरे मैं ज्ञानवान हूँ, मैं आत्माकार हूँ, मेरे को ये सब शोभा नहीं देता है, मैं अपने निश्चय में रहूँ। ज्ञानी तरंदा ज्ञान में, ईंदा ना दे अभिमान में। वो तो ज्ञान के निश्चय में रहेगा, दे अभिमान में तो आएगा ही नहीं। वो क्यों आए दे अभिमान में? दे अभिमान उसकी फदरत ही नहीं है, वो तो अपने निश्चय में स्थित है। वो तो कूटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब करतब। वो तो कूटस्थ निश्चल बैठे हैं, अपने में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, वो नहीं हिलना चाहते अपने ढर्रे से। देखो कई जगह समय के अनुसार बदलना अच्छा होता है, कई जगह समय के अनुसार अपना ढर्रा ना छोड़ना भी अच्छा होता है। आज सादगी को लेके ढर्रा ना छोड़ना अच्छा है, प्यार को लेके ढर्रा ना छोड़ना अच्छा होता है, क्षमाशीलता, प्रेम, नम्रता, इन चीज़ों को ना छोड़ना ही तो अच्छा होता है। समय कैसा भी आ जाए, कुछ चीज़ों में कहा जाता है समय के साथ चलो बदल जाओ, लेकिन समय के साथ बदलने वाले को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि उन चीज़ों को कायम रखने के लिए मैं बदल रहा हूँ। भाई मैं अपनी चलाता था घर में, अब मैं बदल रहा हूँ, दूसरे के अनुसार ढल रहा हूँ। किसको कायम रखने के लिए? अपने अंदर की कूलनेस, रिलैक्सेशन, शांति। बदलना भी वहाँ चाहिए जहाँ हमारे सिद्धांतों पे प्रभाव ना आए, जहाँ हमारे सद्गुणों पे प्रभाव ना आए, वहाँ बदलना चाहिए और उस खातिर बदलना चाहिए। ये भी एक अंतर है। और जब हम नहीं बदल रहे कुछ चीज़ों को, उसमें हमारा अपना फायदा है। आज दादा भगवान की बात सुबह चली, उन्होंने दोस्त के कहने से नहीं शराब पी बल्कि उसको लात मार दी और दोस्ती कट कर दी। ठीक है ना? अब आप बोलो कोई बात नहीं, उसका मन बन जाता, शायद वो दोस्त भी सत्संगी बन जाता। ना बने, हमें ऐसा सत्संगी क्यों बनाना है? ऐसा सत्संगी किस लिए बनाना है? अभी सब इधर उधर सत्संग करने जाते हैं, कई बार मेरे पास फ़ोन आ जाता है, हम आए हैं, अगले ने अरेंज करके रखा है, अब हम क्या करें? मैं बोलता हूँ छोड़ के निकल लो, बुरा मान जाएगा, सत्संग नहीं आएगा। मैंने कहा छोड़ दो। हम अपने सिद्धांतों से इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अगले को बुरा लग जाएगा। मैंने कहा तुम्हें क्यों लिहाज करना है? जब उसको पता है हमारे यहाँ मना है, फिर भी उसने करके रखा। तुमने उसको बताया कि वो आएंगे, खुद गुरुजी आएंगे, तब जो मर्जी करना,
हम नहीं अलाउ करेंगे। फिर भी उसने अपनी जिद लगाई। मैं बोलता हूँ तुम लोग निकल आओ, वो जाने, उसके रिश्तेदार जाने, उसके पड़ोसी जाने, चाहे उठा के डाले कूड़े में, हमें क्या। स्ट्रांग बनना पड़ता है। अब आप बोलो नहीं, किसी का मन बनाने के लिए हमको ऐसा मन बनाना ही नहीं जिसमें हमारे सिद्धांत बिगड़ जाएं, हमारे गुरु के एथिक्स बिगड़ जाएं। हमें ऐसे सत्संगी नहीं बनाने। क्या करने हैं बना के? आके हमारी खराबी करें तो बेहतर है ना, हम थोड़े लोग अच्छे हैं। कुछ चीज़ों के लिए ना अपने आप को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने मन को बदलना पड़ता है। लोग तो तुम्हें चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग चलाना, पर तुम देखो कहाँ बदलने की ज़रूरत है बदलो, जहाँ नहीं बदलने की ज़रूरत ना बदलो। ये तुम देखोगे कि मेरे को कैसा चलना है। और पता है, जब हम कूटस्थ होते हैं, सामने वाले अपने आप हमें समझ जाते हैं। आज समझो आपके सत्संग की प्रवृत्ति, शौक किसी को दिखे, घर आने वाला मेहमान भी और कुछ डिस्कस नहीं करेगा, आपसे तो नहीं करेगा, इधर उधर जो मर्जी बोलता फिरे, आपसे बात वही वाली करेगा। और ना भी करे आपको मौन बेहतर है। मैंने जरूरी बोलना है, जरूरी अटेंड करना है। बाकी लोग हैं माया वाले, एक दूसरे को आप ही अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग तो बीच में पड़ेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, वो आप ही कर लेते हैं एक दूसरे को अटेंड। तो हमें ही लिहाज आता है, तो हमें लगता नहीं चार इधर उधर की कर लें, बुरा ना मान जाए, ये हमारा मन बोल जाता है। चार तो कर लें इधर उधर की, ऐसा ना हो सोचे मैं गया भी, इन्होंने तो कुछ बात ही नहीं की मेरे से, और फलाना जिया, फलाना मरा, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। फिर लगता है हमने बात कर ली, व्यवहार निभा दिया, पर आया तो मन लिहाज में। अपने अंदर बड़ी छोटी छोटी कमजोरियां, बहुत छोटी छोटी, बड़ी बड़ी चीज़ों पे जीत पा ली है, लेकिन बहुत छोटे छोटे भाव ऐसे हैं जो आपको अभी भी गुलाम बना जाते हैं, अभी भी आपको खेचल में डाल देते हैं, अभी भी आपके मन में शोर पैदा कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों के प्रति भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से कहीं भी ढिलाई करोगे ना, उसका प्रभाव आपके पूरी उस पर आएगा। क्योंकि जीव भाव जो है उसको कहीं से भी अंदर आने दो। लोमड़ी ने खाली पूंछ दे दी कुत्तों को, पूंछ खा लो, तो पूंछ से तो पूरी लोमड़ी घसीट ली उन्होंने बाहर, पूरी बैकबोन जुड़ी हुई है, गर्दन तक जुड़ी हुई है। तो खाली लोमड़ी की पूंछ पकड़ के कुत्तों ने लोमड़ी पूरी घसीट के बाहर निकाल ली और खा ली। थोड़ा भी कहीं कॉम्प्रोमाइज, जीव भाव तो उठता ही है ना, कहीं ना कहीं से तो उठता है। अच्छा, सामने वाले ने बोला, मैंने क्या बन के सुना, मैंने क्या बन के सुना, मैंने सार सुना, शब्द सुना। प्रॉब्लम तो यही है। संतों को बुलाते हैं ना, अभी देखो जन्माष्टमी आएगी, मंदिरों में भागवत ये वो बहुत चलेगी। क्यों चलेगी? भागवत कथा करानी। भागवत कथा में भागवत किसको समझ आएगी? जितने वो खड़े रहते हैं ना, वो बिल्ले विल्ले लगा के ऑर्गेनाइजर्स, उनमें से एक को भागवत समझ आती हो तुम ले आना। भागवत में किसी का सार किसी ने नहीं समझना, और भागवत का परिवार बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। 10 तो आयोजक खड़े हो जाएंगे, हार डालने वाले खड़े हो जाएंगे, कौन कौन खड़े हो जाएंगे, फिर टेंट लग जाएंगे, गद्दी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। गीता का परिवार बड़ा हो जाएगा, गीता का सार किसी को समझ नहीं आएगा। नोटिस करके देख लो आप, किसी को सार समझ आता है भागवत का, किसी को गीता का सार समझ आता है,
परिवार बहुत बड़ा हो गया, लाखों रुपया लग गया, लाखों। फायदा किसको हुआ? ना सुनने वालों को ना सुनाने वालों को, फायदा किसी को नहीं हुआ। सुनाने वाले ने देखा कोई सुन ही नहीं रहा रुचि से, उसने भी टाइम पास किया, या थाली पे नजर रखी, नोट शोट आ रहे हैं, भजन करवा दिया, नाच गाना करा दिया, चलो भाई तुम इसी योग्य हो, नाचो बैठ के। क्या करे वो? सुनने वालों का मन वहां है ही नहीं। वो सारे खड़े हैं पंडाल में, किधर है किधर है, क्यों खड़े हो? आने जाने वालों को देख रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। यही तो हालत होती है। तुम सबके पास भी परिवार बहुत बड़ा हो गया, अलमारी भर गई, डायरियां, बुक्स, सत्संग के कैसेट्स, बड़ा सामान है, अलमारी है। जीवन में सार कितना उतरा हुआ है ये समझाओ जरा। जीवन में सत्संग का सार कितना है? गुरु के सिद्धांत कितने अपनाए हैं तुमने? निश्चयात्मक बुद्धि कितनी की है? बात भी करते हो, अपने अनुभव से तुमने किसी के जीवन में अनुभव बढ़ाया है? खाली लेक्चर किया, खाली कथा किया, टाइम पास किया, चलो सत्संग हो गया, इधर की बात उधर की बात। अरे रजोगुणी प्रकृतियां शांत होनी चाहिए, ज्ञान की धीरता समझ में आनी चाहिए, ज्ञान का निश्चय समझ में आना चाहिए। तुम्हारे उठने बैठने चलने से, बात करने से समझ आना चाहिए ज्ञानवान पुरुष है। ये जबान हिलने से कोई ज्ञानी नहीं होता। आचरण बहुत बड़ी चीज़ है, आपके वाइब्स बहुत बड़ी चीज़ हैं, आपका ऑरा बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं आप एंटर करो, सामने वाला आपके ऑरे से प्रभावित होवे, बात तो तब है, पूछने पे मजबूर हो जाए तुम है कौन। तुम्हारे ऑरा इतना ज़बरदस्त है, तुमने एंटर किया और हमें कुछ अलग फील हुआ, मज़ा तो तब है। ऑरा भी ऐसा हो, वो अंदर की शुद्धि पे डिपेंड करता है। अंदर कितनी शुद्धि है, मन राग द्वेष से कितना खाली है, अंदर कितनी प्योरिटी है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, आप विषय रस का ख्याल, विषयों की बात, इसको फिर भी इम्प्योरिटी कह देते हो। क्रोध को इम्प्योरिटी कहते हो। ज्ञान के सिवाय कोई बात करते हो उसको इम्प्योरिटी कहते हो। दूजा देखते हो आप उसको इम्प्योरिटी कहते हो। रिएक्शंस करते हो आप उसको इम्प्योरिटी कहते हो। नहीं, आप उसको इम्प्योरिटी मानते ही नहीं आज तक। अब पतिव्रता स्त्री खाली यूं थोड़ी पतिव्रता है भी, अपने पति के सिवाय और किसी के पास सोई नहीं। वो देखने को भी पाप समझती है पर पुरुष को, ऐसी दृष्टि जाए मेरी किसी पे तो उसको भी पाप समझती है। पतिव्रता स्त्री वही होती है ना, कि दूजे का ख्याल ही मन में ना आने दे। वो प्रशंसा भी नहीं करना चाहती किसी की कि मन आकर्षित ना हो जाए, है कि नहीं? उसी को कहते हैं ना पतिव्रता स्त्री। पर आप सोच के देखो, भगवान के सिवाय मन में कुछ आना, आप इसको इम्प्योरिटी मानते हो? दूजा देखना, क्रोध में आना, चिढ़ना, रिएक्शंस करना, ये सब भी तो इम्प्योरिटी है। मैं इस सब को भी प्योरिटी मान के चल रहा हूं कि बस मेरी तो ये प्योरिटी है, ये तो बट नेचुरल है। बट नेचुरल कुछ नहीं है। मिथ्स हैं तुम्हारे, मिसकंसेप्ट्स हैं तुम्हारे। जिसको इम्प्योरिटी मानना चाहिए उसको मान ही नहीं रहे हो, और जिस दिन मानोगे उस दिन इससे छूट जाओगे। छूटना आसान होगा उस दिन, पर मानते ही नहीं इसको इम्प्योरिटी है। मैंने तेजी से बोला, ये मेरी गलती है, मेरी इम्प्योरिटी है। मैंने रिएक्ट किया, मेरी इम्प्योरिटी है। मैंने दूसरे के कर्म पे ध्यान दिया, मेरी इम्प्योरिटी है। सोचते ही नहीं हम इन चीज़ों को।
गुरुद्वारे जाते हैं लोग, सिर नहीं ढका, बस ये अपवित्रता है। अहंकार नहीं ढका, अपवित्रता तो ये है, क्योंकि सिर ढकने का भी अहंकार है, गुरुद्वारे जाने का भी अहंकार है। कजना तो अहंकार था, सिर कज के चले आए। तेरे सिर से कुछ लेना ही नहीं था किसी को। अहंकार को कजना है, और खाली भगवान के सामने नहीं, सबके सामने कजना है। भगवान के आगे तो एक वो दिखाया गया कि जहां भगवान प्रेजेंट हैं तुम सिर उठाने योग्य नहीं हो। तब जब सब घट मेरा साइया, फिर हम कहीं भी सिर उठाने लायक नहीं। चलो मरा नहीं है, कम से कम कजा तो रही है, अहंकार दिखे तो ना। और बाहर निकलते ही, मंदिर से गुरुद्वारे से बाहर आते ही, हम तो ये अहंकार दिखाना चाहते हैं। बाहर निकलते ही हमारी तो ईगो प्रॉब्लम खड़ी है। हर जगह इंसान को बड़बड़ करने की आदत, अच्छा दिखावा करने की आदत, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की आदत, हर जगह बीमारी है। कजा हमने इस अहंकार को कजा। जहां भी अहंकार निकलता हुआ दिखे, कंट्रोल किया। यहां तक कि बोलते हुए भी आपको पता होता है मैं अपने अहंकार का प्रदर्शन करने जा रहा हूं, कंट्रोल किया, फिर भी बोल देते हैं दबे शब्दों में, घुमावदार शब्दों में। लेकिन आपको पता होता है आप अपना अहंकार प्रकट कर रहे हो, आपको पता होता है आप अपनी मैं प्रकट कर रहे हो। अंदर वाले को बखूबी पता है, लेकिन हम सोचते हैं हमने होशियारी कर ली, किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे कैसे नहीं पता चला? तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा जाने, फिर व्यापक परमात्मा भी तो जाने। जो आप सोचते हो भीतर दफन है, वो दफन है ही नहीं। भगवान ने क्या बनाई है प्रकृति? बीज धरती के अंदर दफन है, और बीज तो गया इतना सा, भगवान ने वो इतना बड़ा वृक्ष खड़ा कर दिया। दस्तूर तो ये है, अगर विचार करो, दस्तूर तो ये है कि आपने सोचा भीतर दफन है, भगवान उसको वृक्ष करके खड़ा कर देता है। अब क्या करोगे? सोच के देखो। तो करने के समय सावधान होना इंपॉर्टेंट ये है, करने के समय जागृत रहना इंपॉर्टेंट ये है, अवेयरनेस हमेशा बनी रहे ये इंपॉर्टेंट है। रोज आपको एक सिमली दी जाती है, कोई घंटी बजाता है, सबसे पहले आप अपने कपड़े संभालते हो, दुपट्टा संभालते हो, फिर दरवाज़ा खोलते हो। भगवान बोलते थे साथ ही भाव, भाव भी संभालो। कौन है? भगवान ही आया है। गड़बड़ तो यहाँ से होती है। दूजा देखा, कुछ बन के बात सुनी, फिर गुस्सा आ गया, चिढ़ आ गई। अब मशहूर है सत्संग आते हो, मजबूरी है, ये भी तो नहीं कर सकते कि हम कह दें कोई भी व्यवहार कर लें, फिर सत्संग का ताना आएगा। इसीलिए बाहर से दांत बींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के भी रोकते हो, पर अंदर मन, उसमें आवेश उठने शुरू हो जाते हैं, लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मन को आत्मा की राह नहीं दिखाई। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। अगर मन को आत्मा की राह नहीं दिखाई, मन नहीं मानेगा। मन फिर तुम्हें उलझाएगा, विचलित करेगा, हलचल में डालेगा। तो मन को आत्मा की राह दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मन बार बार हिलता है। उबलता पानी हो, उसमें शक्ल नहीं देख सकते,
जब मन में क्रोध पैदा होता है, स्वरूप की स्मृति नहीं रह सकती है। दर्पण हिल रहा है, तैयार नहीं हो सकते। मन भी चंचल है, बात नहीं बन सकती है। आवरण है दर्पण के ऊपर तो भी शक्ल नहीं दिखती है। दे बुद्धि है तो भी मुश्किल है। अब ये मल विक्षेप आवरण, इनसे अपने आप को बचा के चलना होता है। ये काम हमारे लिए कोई और तो करेगा नहीं, हमें खुद इससे हटके चलना होता है। मल विक्षेप आवरण से हमारी अपनी साधना कमजोर है अभी, और हम सोचते हैं परिस्थिति जोर है। किसी ने आज सुबह चिट्ठी लिख के दी थी, परिस्थिति जोर है। मेरे को पढ़ते पढ़ते लगा तेरी साधना कमजोर है। परिस्थिति जोर का है, तेरा निश्चय कमजोर है। आत्मा इतना सादा तो नहीं है कि मन उस पे चढ़ आए, हालतें उस पे चढ़ आए, लेकिन जब आत्म भाव प्रगट नहीं है तो फिर बात नहीं बनती है। आत्म भाव इतना जोर होवे तो हालतें कमजोर हो जाएंगी, पर हमारे लिए तो परिस्थितियां जोर हैं। तो इसका मतलब हमारी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, हम अंदर से स्ट्रांग नहीं है, हमारे अंदर वीकनेसेस हैं। हम अपनी वीकनेस पहचाने। अब कोई चीज़ किसी के सामने लाओ, कहता है मेरे को ना ये सूट नहीं करती, डाइजेस्ट नहीं होती, यानी उसके पाचन तंत्र की कमजोरी, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक। आपको शब्द नहीं डाइजेस्ट होते, हालतें नहीं डाइजेस्ट होती, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम वीक, ज्ञान वीक। प्रॉब्लम तो ये है। अब आई बात चली गई क्यों नहीं होती है? जैसे हुई नहीं, लेकिन स्पर्श करती है। और स्पर्श भी कैसा करती है? फूल की तरह नहीं, कांटे की तरह। चुभन का एहसास होता है, वो चुभन ही जीव भाव है। वो जो चुभन है वही जीव भाव है। चुभ के निकल जाती है, पर चुभ के निकलती है। और देखा होगा तुमने, कभी कभी जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, कभी तो चुभन 1 सेकंड की होती है, निकाल लिया चल, पता चलता है बस सुई गई। कभी कभी बड़े गंदा दर्द कर देता है, चीख निकल जाती है उसके, भैया आराम से, आप तो कैसे कर रहे हो। वो चुभन कभी कभी रूप बना लेती है। कभी कभी तो आराम से हो जाता है, कभी कभी नील भी पड़ जाता है वहाँ पे। फिर उसको बोलते हैं तूने क्या किया? फिर वो कहता नहीं अपॉइंटमेंट लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है। तो चुभन भी तो ऐसा नहीं है ना कि चुभन को हम कर लें। कभी कभी चुभन का धब्बा पड़ जाता है, कभी कभी चुभन से रिएक्शन होता है, कभी कभी चीख निकल जाती है। आप अभी भी सेटिस्फाइड हो, चुभ के निकल जाता है। ऐसे अब ना टिकता नहीं है, और किस दिन टिक गया तो। और चुभना जो है, कमजोरी तो वहां पर है। राजा जनक को अगर देह धर्म स्पर्श नहीं करता, बार बार यही विचार कर लो, मुझे क्यों स्पर्श करता है? मैं भी तो उसी ज्ञान मार्ग पर हूं, मुझे क्यों स्पर्श करता है? मैं क्यों उपरामता का साधन नहीं करता हूं? मैं क्यों स्ट्रांग नहीं बनता हूं? मैं क्यों अपने मन को नहीं मोड़ पाता हूं? ये भी तो विचार कर सकते हो ना। ज्ञान से अपना एक आचरण, अपनी एक रहनी, अपना एक हिसाब किताब होता है। देखो, बाहर दुनिया में जहाँ आप जाते हो, वहाँ आप अपना एक रुतबा बना के चलते हो, लोग इम्प्रेस होते हैं। इनका पहनना, ओढ़ना, बात करना बड़ा इम्प्रेसिव। लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में, वहाँ इम्प्रेशन क्या है? असली इम्प्रेशन तो वो है। बाहर तो सब चलता है,
दिखावे की दुनिया में जीने की तो आदत ही है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। दिखावे की दुनिया में हर कोई जी रहा है और खुश भी हैं जी के, अपने आप को बड़ा रिलैक्स भी समझते हैं। लेकिन दिखावे की दुनिया में ना जी के आचरण वही हो जाए, मजा तो तब वही उठना बैठना हो जाए, वही आचरण हो जाए, वही व्यवहार हो जाए, तब बात है ना। दिखावा नहीं, ज्ञान का भी दिखावा नहीं, ज्ञान में मैं स्थित हुई हूं, उस हिसाब से ही स्थित हूं, ऐसी भावना बननी चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि उसको कहते हैं। ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है जिसमें रोज परिवर्तन है, हर थोड़ी देर में देह का संशय आ गया, हर थोड़ी देर में देह भाव आ गया, हर थोड़ी देर में नाम रूप अंदर आ गया, हर थोड़ी देर में अंदर खिचल आ गई, चिंतन आ गया, शोर आ गया, ये नहीं। लेकिन अंदर अपने पूरी तरह से कुटस्थता महसूस हो, वो तो कुटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य, बाहर सब अविद्या का कर्तव्य है। अभी सड़क पे हम निकलते हैं, कुत्ता भौंकता है, हमें चुभ के जाता है क्या? घर में किसी का बोलना हम कहते हैं चुभ गया, हम उसके साथ भौंकने खड़े भी नहीं हुए। खड़े हो गए क्या? अच्छा भौंक, तू भौंक रहा है ले मैं भी भौंकती हूँ, किया कभी? कभी आपने कहा सड़क पे कुत्ता भौंका मेरे को चुभ गया? घरों में क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब आप माइंड करना चाहते हो तो कुछ माइंड होता है, आप माइंड नहीं करना चाहते हो तो नहीं होता है। जहां माइंड नहीं करना चाहा वहां इग्नोर भी हो गया, जहां माइंड करना चाहा वहां इग्नोर नहीं हो पाया, माइंड भी हमने किया। सोच के देखो, जहां माइंड करना चाहते हो, अब अपने बच्चे भी कभी कभी बोल देते हैं मम्मी आपको अकल नहीं है, ये वाली बोल देते हैं ना। सास कह दे तेरे को अकल नहीं है, उसका शब्द इतना बड़ा चुभ जाएगा। बच्चों का पागल है ये लोग, बोलते रहते हैं, इन्हीं को अकल है सारी। माइंड नहीं हुआ, 2 मिनट बाद उस बच्चे से रोटी भी पूछ रहे होते हो, उसी टाइम अच्छा चुप रह तू, बोल रोटी लाऊं। अभी अभी उसने तुम्हें पागल कहा है, अभी अभी उसने कहा है तेरे को अकल नहीं है, रोटी पूछ रहे हो। सास को मेरा दिल करता है इसको जहर दे दूं, मेरा रोटी देने को दिल ही नहीं कर रहा। बच्चों को तू ले जा रोटी दे खाए। जहां माइंड जैसा करना होता है हम वैसा करते हैं। हमारे अंदर सारी शक्ति है, सारी सामर्थ्य है, हमें जो पकड़ना है वो पकड़ते हैं, जो नहीं पकड़ना नहीं पकड़ते। जिनसे हमारा मोह है उनकी हमें बुरी बातें भी अच्छी कर लेते हैं, जिनसे नहीं है मोह उनकी अच्छी बातें भी खराब कर देते हैं। सब हमारे अंदर सब शक्तियां हैं, कोई ये कह ही नहीं सकता मैं असमर्थ हूं, सब तरह से आप समर्थ हो। बस ये आपने जहां जो करना होता है करते हो, नहीं करना होता नहीं करते, इतना ही है। जो पकड़ना होता है पकड़ते हो, नहीं पकड़ना होता नहीं पकड़ते। अब मायके जाते हो तो कह के भी मांग लेते हो माँ से, हाय भूख लग रही है नाश्ता कितने बजे खिलाओगे, या किचन में घुस जाते हो। और वहीं ससुराल पक्ष में कहीं गए हुए हो, बैठे रहोगे, 9 बजा दी रोटी नहीं देते ये लोग, वहाँ गुस्सा कर रहे हो, वहाँ भी घुस जाओ अपनेपन से। बोलो आप लोग कितने बजे खाते हो नाश्ता, मेरे को तो लग रही है भूख। आपके ऊपर है, कहीं आप हक दिखाते हो, कहीं आप मेहमान बन बैठते हो, कहीं आप मन चलाते हो, कहीं आप इग्नोर करते हो, सब आप पे डिपेंड करता है।
बच्चे कहेंगे मामी ने देर लगा दी रोटी, अरे नहीं तो और काम नहीं है क्या मामी को, खाली तुम ही हो, दे तो रही हूं मैं बना के घर में। आज तुम्हारी चाची की बारी है ना, आज तो मिल जाए नाश्ता तो बड़ी बात है, नहीं तो लंच ही मिलेगा। डायलॉग ये हो जाएंगे वहां। सब तुम्हारी माया रची हुई है ही कुछ नहीं, सब तुम्हारी माया रची हुई है। ऊंट किस करवट बैठ जाए पता नहीं, कभी तो हाथी भी निकल जाए और कभी एक सुई भी रुक जाए। कभी चाहो तो समुंदर पार कर जाओ हनुमान बन के, और कभी तो एक छोटी सी नाली पे अड़ के खड़े हो जाते। मन है अड़ जाता है कभी कभी, छोटी सी नाली पे ही खड़ा हो गया, बाद में कहेगा इतनी बड़ी तो बात ही नहीं। तो कहीं तो समुंदर पार है, कहीं नाली नहीं पार होती, कहीं देख के भी सब इग्नोर्ड है, और कहीं हर बात को आंखें फाड़ फाड़ के जबरदस्ती की गलतियां निकालनी है। सब अपने ऊपर है, तो अपने आप को सही करो, ज्ञान यही कहता है। आई बात समझ में?